हेलो, दिस इज़ ब्योमकेश जी ऑन यूट्यूब। और आप मेरे को मेरे यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग से माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि बीच में नवरात्र था और मैं थोड़ा सा तबीयत भी बिगड़ गई थी हमारी। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग आपका जो सेमेस्टर 1 का जो CC2 का जो सिलेबस था, मॉड्यूल 2 तक मैंने बताया था, उसका आगे का पार्ट भी आएगा, इस वीडियो के बाद आएगा। आज जो हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे कि सेमेस्टर 1 का जो पेपर CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट हम जिसको कहते हैं। इस पेपर पर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सजेशंस है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। तो पेपर CC4 क्या है? पेपर CC4 एक ऐसा पेपर है जिसमें कि हम जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल जो आप हमारा 6 तक है, सारे मॉड्यूल्स में सिर्फ आपको इकोनॉमिक थॉट्स जो देने वाले थे थिंकर्स, इकोनॉमिस्ट, उनके बारे में डिस्कशन होगा कि अलग अलग एज में जो इकोनॉमिक्स आया, मतलब एडम स्मिथ से लेकर के गुन्नार मिडल और कौटिल्य से लेकर के अमर्त्य सेन तक सारे लोगों का डिस्कशन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मेरा जो पेपर CC4 का मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में हम लोगों को पढ़ना है मर्केंटाइलिज्म। ठीक है। मर्केंटाइलिज्म का हिंदी जो होता है वो होता है वणिकवाद। क्या होता है? वणिकवाद। मैं हिंदी वालों को बोल देता हूँ, लिखने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है। तो मर्केंटाइलिज्म के बारे में पढ़ना है मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में फिजियोक्रेट्स पढ़ना है, फिजियोक्रेट्स। ठीक है। अब ये प्रश्न जो इससे आएंगे, वणिकवाद और प्राकृतिकवाद, फिजियोक्रेट्स मतलब प्राकृतिकवाद होता है, तो इन दोनों से जो आपका प्रश्न पूछेगा, लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछेगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी हो या ललित नारायण मुंशी जो आपका नालंदा का है और बाकी जो पटना है, बाकी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो सारे जगह ये ऑप्शन मतलब और करके क्वेश्चन आता है। यही एक क्वेश्चन जो और में आता है, बाकी सब कंपलसरी है, मतलब लिखने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ का प्रीवियस पेपर खाली आप देख लीजिए, उसके बाद इसको तैयार कर लीजिए। तो हमारे यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ये दोनों और में आता है, जैसे मर्केंटाइलिज्म और फिजियोक्रेट्स। ठीक है। अब इस पे संबंधित प्रश्न जितने भी हैं लॉन्ग शॉर्ट आप तैयार कर सकते हैं, प्लस आपको जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे इससे ज़्यादा पूछा जाता है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से रहता है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इसको घर पे पढ़ेंगे तो कम से कम 1 वीक लगेगा दोनों को पढ़ने में। तो चलिए मॉड्यूल 3। ठीक है। मॉड्यूल 3 में जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर्स थे, क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर में कौन किनका किनका नाम आता है? तो सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में पढ़ना है, इनका इकोनॉमिक थॉट। उसके बाद हमको डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ना है। डेविड रिकार्डो का जितना भी थ्योरी था, एडम स्मिथ के बाद डेविड रिकार्डो का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि डेविड रिकार्डो जो थे एडम स्मिथ के जो है बहुत ही उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। तो एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, और क्लासिकल थिंकर्स इनको कहा जाता है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो होते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर जिनको कहते हैं। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो दोनों पढ़ना है हम लोगों को, और इसके साथ साथ माल्थस को भी पढ़ना है। अब इसमें कैसे पढ़ना है? तो डेविड रिकार्डो फुल डिटेल में पढ़ना है आपको। डेविड रिकार्डो का सेल्फ इंट्रोडक्शन, डेविड रिकार्डो किन किन चीज़ों से जो इफेक्टेड हुए थे तब इकोनॉमिक्स में आए थे। डेविड रिकार्डो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, डेविड रिकार्डो एक व्यापारी थे और वो बाद में इकोनॉमिक्स में आए। तो डेविड रिकार्डो का फिर क्या क्या रेंट थ्योरी था। डेविड रिकार्डो स्पेशली जो है मनी और जो है डिस्ट्रीब्यूशन
इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो इकोनॉमी में है, वितरण का सिद्धांत, उनके ऊपर इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो डेविड रिकार्डो का क्वेश्चन लॉन्ग में तैयार करेंगे, एडम स्मिथ और माल्थस शॉर्ट में तैयार करेंगे, मतलब छोटा क्वेश्चन में। मार्केंटाइलिज्म, फिजियोक्रेट्स, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में तैयार करना है। क्या पूछेंगे ये तो जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करते हैं वो उनके ऊपर है। इसके अलावा एक क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर के बाद इसमें 2 पार्ट होता है मॉड्यूल 3 में। दूसरा पार्ट जो है मेरा वो क्या है, सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब सोशलिस्ट जो थे, जैसे कि सोशलिस्ट में किनका नाम सबसे पहले हमको पढ़ना है, तो कार्ल मार्क्स पढ़ना है। इस बार इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स लॉन्ग के लिए। और इसके बाद जिनका नाम है वो है जे.एस. मिल। ठीक है, तो जे.एस. मिल। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इन शॉर्ट में। एक टेक्निक है कि एक मॉड्यूल से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 ही आएगा, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो अगर मान लीजिए कि आप डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ और माल्थस याद कर लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन तो फंसना है, डेविड रिकार्डो लॉन्ग। ठीक, जो कि आप भी जानते हैं टेस्ट का क्वेश्चन था, डेविड रिकार्डो आएगा। ठीक है, लेकिन एडम स्मिथ मतलब हम एक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं करें कि आएगा ही। मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है एक सजेशन बता रहा हूँ, डेविड रिकार्डो जो है आएगा। अगर तो एडम स्मिथ माल्थस में से कोई एक शॉर्ट पूछेगा और आपका कार्ल मार्क्स जे.एस. मिल में से कोई एक लॉन्ग पूछ सकता है, मे बी। ठीक है, क्योंकि एक मॉड्यूल से एक ही लॉन्ग एक ही शॉर्ट पूछने का ऑर्डर है, या वो लोग अपना मूड बना कर रखे कि एक ही पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स भी आ सकता है लॉन्ग में, डेविड रिकार्डो भी आ सकता है लॉन्ग में, दोनों पॉसिबिलिटी है। एडम स्मिथ, माल्थस और जे.एस. मिल में ये दोनों जो है, ये 2 शॉर्ट में और ये लॉन्ग में आने का चांस है। लेकिन ये 5 टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपके बाद में भी एग्जाम में काम, नेट के परीक्षा में बहुत ज्यादा काम देता है। डेविड रिकार्डो का थ्योरी, कार्ल मार्क्स का थ्योरी, जे.एस. मिल के थ्योरी का नाम पूछ देता है, किताब पूछ देता है, तो उस पर आप ध्यान देंगे। इसके बाद चलते हैं मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 4 जो है मेरा नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर्स है। नियो क्लासिकल मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकर के बाद वाले जो थे, तो उसमें जो है हम लोग हिक्स और मिडल को सिर्फ देखेंगे, जे.आर. हिक्स और मिडल को। ठीक है, जिसमें कि आपका मिडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें रिकार्डो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। हर एक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन तो श्योर बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा मॉड्यूल 5 है। ठीक है, मॉड्यूल 5 जो है मेरा, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हमको गांधी जी के बारे में, और जो गोखले हैं, जी के गोखले, गांधी जी का थ्योरी, और दादा भाई नरोजी। इसके बाद लास्ट बच गए कौटिल्य। इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप गोखले पढ़ेंगे, गांधी जी पढ़ेंगे, दादा भाई नरोजे पढ़ेंगे, कौटिल्य पढ़ेंगे। कौटिल्य के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन से ध्यान दे रहे होंगे। तो कौटिल्य कौन थे, वही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा थ्योरी है इनका। आप एक एक बार देखिए, ये ऐसा पेपर है इकोनॉमिक थॉट का कि आप 2-3 बार अगर घर पे रीडिंग भी देते हैं रेगुलरली, तो आपको याद हो जाएगा। याद में विशेष क्या ध्यान देना है कि बुक्स का नाम कब था, किनसे प्रभावित हुए, कब इनका थ्योरी कौन सा आया, मेन तो यही है इसमें। ठीक है, अब बचा मेरा मॉड्यूल 6 जो लास्ट का है। तो मॉड्यूल 6 जो है ये इंडियन इकोनॉमिस्ट जितने भी थे उनके बारे में है। तो इसमें सबसे पहले आप अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे अमर्त्य सेन के बारे में। इसमें आपका अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कौटिल्य इंपॉर्टेंट है, इसमें मिडल इंपॉर्टेंट है, इसमें डेविड रिकार्डो इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों में आपको जो समझ में आए याद कर लीजिए। तो मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन इसमें आपको बताया, अंबेडकर, अमर्त्य सेन, और एक इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ माफ कीजिएगा, बी आर अम्बेडकर हो ही गया, मिस्टेक हो गया बताने में। अंबेडकर और अमर्त्य सेन के बारे में ही डिस्कशन इसमें करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों से शेयर करनी थी। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग हैं, अलर्ट पर रहिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। देखिए कल का अपडेट आया है कि 1 दिसंबर से जो है पार्ट 3 वाला, मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वालों का जो एग्जाम अप्रैल में होना था वो अभी हो रहा है। तो मे भी हमारा एग्जाम भी साथ में ही हो जाए, हमारे मतलब सेमेस्टर 1 वालों का, आप लोगों का जो है, हमारा मतलब आप लोगों का सेमेस्टर 1 का एग्जाम जो है वो हो जाए साथ में ही, या जनवरी में हो जाए। इसीलिए प्लीज़ आप लोग घर पर पढ़ाई भी कीजिए। ज़िंदगी में सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका सब काम होगा,
भगवान के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से। और पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो किसी में किसी का कुछ नहीं जाता है। 1 घंटा तो रोज़ पढ़ना है। एक बार सुबह पढ़ लेंगे, एक बार रात को पढ़ लेंगे, 2 बार भी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत आराम है। एकदम थोड़ा थोड़ा सिलेबस आपके दिमाग में जाएगा। अचानक से डेट आ जाएगा और आप तैयारी करेंगे पढ़ने की, तो सबसे पहले आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो चलिए, बाकी सब लोग समझदार हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, व्योमकेश जी। और चैनल पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबों का। मैं हमेशा जो है सभी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने हैं, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उनको सबको मेरी तरफ से एक लाइक और थैंक यू।